आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है। देखो आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलाती है। दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आते हैं। ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआ करवाती है और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जानिमाज़ तक ले आते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज़्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह है, अल्लाह के करीब हो जाओ। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतज़िर है। बेशक अल्लाह नामुमकिन चीज़ों में नज़र आता है, जब वो चीज़ें होती है जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खोलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें इस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। ये हालात का बदलना, ये दरवाज़ों का खुलना, ये रास्तों का मंजिल तक ले जाना आपको अच्छा है क्या? ये सब बिला वजह हो जाता है। वो जो रहनुमा है सातों आसमान पर, जो शारक से भी ज़्यादा करीब है, ये सारी पहेलियाँ उसकी है और इन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है। बस ज़रिए मुख्तलिफ होते हैं। ना होने का होना वो तब भी करता है जब इंसान का यकीन ज़मीन और आसमानों से बहुत वसी हो जाता है। फिर इस वसी यकीन में मोजिज़े समाते हैं, फिर इन मोजिज़ों में खुदा नज़र आता है। जब अल्लाह किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उस जगह नसीब में भी कहीं छुपा के रखता है, और वो भी छुपी हुई चीज़ों में तो बस उन्हीं को मिलती है जो दुआ करते हैं। दुआ वो कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। लोगों की खातिर उसको नाराज़ ना किया करे। आप उसकी एक मान कर देखें, वो आपके लिए कैसे कैसे रास्ते बनाता है, जबकि लोगों की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता। आप उनके लिए कुछ भी कर ले, नज़र उनको वही आना है जो आप उनके लिए नहीं कर पाते। ज़िंदगी को अल्लाह के हुदूद में रह कर गुजारे, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ छोड़ कर तो देखे और फिर सब्र करे। वो आपके सब्र के बदले में आपको बहुत बखत लगाएगा। ये दुनिया भी धोखा है और यही यहाँ के लोग भी आपका हमेशा साथ नहीं देंगे। खुद की कदर करें, खुद को जहन्नुम से बचा ले। लोगों की खातिर रब के अहकाम से मुंह ना मोड़े। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है, इसकी परवाह करना छोड़ दे। उनकी बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राज़ी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी, और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाबदा होंगे। इसलिए इस वक्ती ज़िंदगी के चक्कर में टक टक के लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को खबर मत करो। बस अल्लाह से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। पत्ते पत्ते की हरकत से वाकिफ है रब, जर्रे जर्रे की गिनती से वाकिफ है रब। क्या ना वाकिफ होगा तुम्हारे दिल के हालात से? इस वसी आसमान पर उड़ते परिंदों के झुंड जिन्हें तुम्हारी नज़र ही अहाते में ना ला सके, उन सब को हर वक्त थामे हुए है वो रब। क्या तुम्हें गिरता रोता तकलीफ में छोड़ देगा? तुमने जाना ही नहीं उस रब को, तुमने महसूस ही नहीं किया कभी उसकी मोहब्बत को। महसूस कर लो तो तुम्हारी आंखें उसकी मोहब्बत में हर वक्त नम रहेगी। तुम्हारा ये सख्त और बेहिस हुआ दिल उसकी मोहब्बत के एहसास से शक हो जाएगा। लेकिन लोग तो ये कहते हैं आप कपड़े भी लोगों की पसंद के पहनते हैं, आप खाना भी लोगों की पसंद का खाते हैं, आप सोते और जागते भी लोगों की पसंद के टाइम पे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले भी लोगों से पूछ कर करते हैं। लोग आपके घर में रहते हैं, जब इस सब में खुद अपनी ज़ात के लिए आप फैसला करते हैं, तो फिर कुरान के दफ़ा फैसले करते हुए आपके सीने क्यों झुक जाते हैं?
सब कुछ आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना, तो फिर इतनी परेशानी क्यों है, आपको इतना उलझा हुआपन क्यों होता है। अपने लिए फैसले करना सीखिए। कब तक खुद को लोगों के रहम व करम पर रखेंगे। इतना भी ट्रस्ट नहीं है खुद पर। जो फैसले आप खुद अपने लिए करेंगे वो फैसले आपके लिए और कोई नहीं कर सकता। लोगों के हाथों कंट्रोल होना छोड़ दे। का ज़ाहिर व बातिन कितना ही इक्सू क्यों ना हो, उसके फिर भी हजारों रूप होते हैं। किसी के सामने वो दुनिया का सबसे समझदार शख्स होता है और कहीं एक बिगड़ा हुआ बच्चा कोई उसको पत्थर जानता है और किसी की नज़रों में वो मोम की तरह पिघला हुआ। हमारा हर रूप हर एक के लिए नहीं होता और सिर्फ एक रूप हमारा मुकम्मल वजूद नहीं होता। धूप और बारिश के दरमियान एक खौसो खज़ा भी बनती है, शायद से है हम। आप अपनी नमाज़ों का शेड्यूल जितना ठीक रखते हैं, आपकी ज़िंदगी का शेड्यूल भी उतना ही ठीक रहने लगता है। अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि आपके रिस्क में, आपकी जॉब में, आपके काम में, आपकी दुआओं में ताख़ीर क्यों हो रही है, तो एक मर्तबा आप अपनी नमाज़ों की तरफ देखें। कहीं वहाँ ताख़ीर तो नहीं हो रही है। ज़िंदगी को फोकस करने के लिए पहले अपनी नमाज़ों को फोकस करना पड़ता है, फिर ज़िंदगी के हर चीज़ अपने आप तरतीब में आ जाती है। हम कभी भी किसी के लिए अहम नहीं होते, ये सब बस हमारे वहम का खेल है। अगर हम कहीं अचानक गायब हो जाए तो कोई हमारा मुंतज़िर नहीं रहेगा। यहाँ कोई किसी के वास्ते ना मुंतज़िर रहा और ना बेचैन। लोग और चीज़ें इतनी तेज़ी से हमारी जगह भर देती है कि कभी अगर हम वापस आ भी जाए तो खुद का आना खुद पे भारी लगे, बल्कि भारी गुजरने लगता है। अहम होने का वक्त कभी नहीं पालना चाहिए। मुझे ऐसा बनना है कि मैं अपने रब को पसंद आ जाऊं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे बेनियाज होना है। मुझे किसी की निगाहों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, दूसरों की खामियां नहीं गिनवानी, बल्कि दूसरों को उनके मुकम्मल होने का यकीन दिलाना है। दुआ, सजदे और तहज्जुद की नमाज आपके नसीब को बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं।